है फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके हम अपने डेंस के थ्रू गुजारे उसको, विदाउट फाइन ट्यूनिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने यही काम किया था, कॉन्वोल्यूशनल बेस इस्तेमाल किया था। अच्छा, हम जो है क्योंकि टेंसर फ्लो इस्तेमाल कर रहे हैं, कीरास जो है वो अलग से भी मौजूद है, लेकिन हम टेंसर फ्लो के अंदर जो कीरास है वो इस्तेमाल करेंगे। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, टेंसर फ्लो ने अडॉप्ट कर लिया है कीरास को। तो हम जहाँ पे भी बुक में कीरास लिखा होगा हम लिखेंगे टेंसर फ्लो डॉट कीरास। कॉन्वोल्यूशनल बेस बनाएंगे हम, VGG16 का ऑब्जेक्ट बनाया, वेट्स हमने इमेज नेट के यूज़ किए, क्योंकि मॉडल जो है वो किसी भी डेटा सेट पे ट्रेन हो सकते हैं। हमने बोला कि इमेज नेट के डेटा सेट पे जो ट्रेन हुआ है उसके जो वेट्स हैं इमेज नेट के हिसाब से वो उठाने हैं हमने। इंक्लूड टॉप फॉल्स रखना है और इनपुट शेप हम अपनी मर्जी से बता सकते हैं। फिर हमने क्या करा, जो हमारा मॉडल तैयार हुआ है, जो हमारा मॉडल बन गया है, हमने इसको शो भी करा सकते हैं यहाँ पे मॉडल डॉट समरी करके। ठीक है, सॉरी, कॉन्वोल्यूशनल बेस डॉट समरी नाम है। तो VGG16 की लेयर्स आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये जो लेयर आई सीक्वेंशियल के अंदर डाल दिया हमने इसको, तो हमारे पास अपने मॉडल में कॉन्वोल्यूशनल बेस तो आ गया। उसके बाद हमने उसको फ्लैट कर दिया, जो भी इमेज आ रही है उसको फ्लैट करके डेंस के थ्रू गुजारा हमने। याद है ना, हमने जब पहली बार मॉडल बनाया था कॉन्वोल्यूशनल, जब हमने डेटा ऑगमेंटेशन वगैरह कुछ नहीं की थी, हमने कॉन्वोल्यूशन लगाया था, मैक्स पुलिंग लगाई, फिर कॉन्वोल्यूशन पे मैक्स पुलिंग, फिर कॉन्वोल्यूशन पे मैक्स पुलिंग, और आखिर में हमने उसको फ्लैट करके फिर डेंस से गुजारा था। अब हम डेंस अपना लगा रहे हैं, क्लासीफायर अपना लगा रहे हैं, और फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए वही वाला कॉन्वोल्यूशनल बेस यूज कर रहे हैं जो VGG का है। फर्क सिर्फ इतना आ रहा है कि हमने अपना क्लासीफायर यूज कर लिया, और जब हम इसको ट्रेन कराएंगे इसके बाद, यहाँ पे हम डेटा ऑगमेंटेशन भी कर सकते हैं, वहाँ पे डेटा ऑगमेंटेशन नहीं कर सकते थे जब हम फीचर्स अलग से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। और इसको फिर हम ट्रेन करा देंगे। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये टाइम लगाएगा थोड़ी सी ट्रेनिंग में, 1-2 घंटे लगेंगे। तो मैं, मेरा ख्याल है हम इतना वेट तो नहीं कर सकते, क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट में डेंस लेयर लगाना ज़रूरी है या नहीं है, ये जहांगीर रऊफ का सवाल है। जी हाँ, डेंस लेयर लगाना ज़रूरी है, उसके बगैर क्लासिफिकेशन कैसे होगी। डेंस लेयर ही तो एक्चुअल क्लासिफिकेशन करेगा। कोलैब पे अगर आपने करना है, AA का सवाल है, कोलैब पे करना है तो आपको जो है कोलैब पे पहले ये इमेजेस अपलोड करनी पड़ेंगी, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो नहीं कर सकते हम। ठीक है, आप ट्राई करें, कोई इशू आता है कोलैब पे करने के बाद आपको जो है माउंट करना पड़ेगा उसको, कोलैब की डायरेक्टरी को माउंट करने के बाद उसको वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कोलैब पे थोड़ा सा फास्ट काम होगा। ड्रॉप आउट लेयर लगा सकते हैं, ना भी लगाएं, ये आपकी मर्जी पर है। मुर्तज़ा का सवाल है कि ड्रॉप आउट लेयर क्यों नहीं लगाई इसमें। अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, इसमें ड्रॉप आउट लेयर लगाएंगे तो ओवर फिटिंग कम होगी। लगा के देखें आप, हो सकता है कि परफॉर्मेंस पे कोई फर्क ना पड़े। शोएब रहमान का क्वेश्चन है, अब तक जितनी स्लाइड्स पढ़ाई हैं वो कहाँ से मिल सकती हैं। तो बेटा ये सारी स्लाइड्स जो है मेरे ग्रुप पे लर्न AI विद डॉक्टर नुमान पे अपलोडेड हैं। ठीक है, लर्न AI विद डॉक्टर नुमान, एक ही स्लाइड है वो अपलोडेड है, वो आप वहाँ से उठा सकते हैं। बाकी मेरे होम पेज पे जा सकते हैं आप। मोहम्मद सुफियान का क्वेश्चन है कि ये हम यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। जी हाँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें हैं, हम जो पढ़ रहे हैं अब ये डीप लर्निंग इन प्रैक्टिस है। खालिद वली का सवाल है, फ्लैटिन और डेंस दोनों एक साथ यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। भाई फ्लैटिन का अलग काम है, वो जो है इमेज को जो कि 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल में है उसको 1 डायमेंशनल में लेकर आ रहा है।
तो इस वजह से इस्तेमाल किया। ठीक है, और डेंस का काम है क्लासिफिकेशन का। नेक्सस 6P का क्वेश्चन है, डेटा ऑगमेंटेशन किस किस तरीके से हो सकती है। डेटा ऑगमेंटेशन बेटा एक ही तरीका है, आप जो है इमेज को डिफरेंट तरीके से घुमाएंगे, शिफ्ट करेंगे लेफ्ट या राइट, तो फ्लिप करेंगे, हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप डेटा, ये तरीका एक ही है। अच्छा, हुनैन का क्वेश्चन है, अभी लेता हूँ मैं। ये कहाँ यूज़ होता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क? तो बेटा ये तो इमेज प्रोसेसिंग के जितने भी टास्क हैं कंप्यूटर विजन के, सब में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी, और इसकी बड़ी एडवांस टेक्निक्स हैं इसके अलावा ना, जब अगर आप कंप्यूटर विजन की फील्ड में घुसे तो ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, इंस्टेंस सेगमेंटेशन में, फेस डिटेक्शन में, हर जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मुजम्मिल का क्वेश्चन है कि डेंस के बाद 256 क्यों लिखा है? बेटा अगर आप लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ा हो, तो हम न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो हम उसकी एक नोड नहीं बनाते हैं, बल्कि कई नोड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल नोड्स हैं। ठीक है, मल्टीपल नोड्स से जो है आप, और आखिरी लेयर में एक क्यों लगाया, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में। आखिरी लेयर पे अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन हो तो सिग्मॉइड यूज होता है, और नंबर ऑफ नोड्स 1 होते हैं। अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो जितनी क्लासेस हैं उतने नोड्स होंगे, और आपने जो है सॉफ्टमैक्स की लेयर यूज करनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया शाहजेब अनवर का, के क्या क्वेश्चन था, कोई लाइब्रेरी है डेटा ऑगमेंटेशन की? बेटा ये इमेज डेटा जनरेटर जो है, ये क्या नाम है, टेंसर फ्लो के अंदर मौजूद ही है, तो उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक आपको देता हूँ। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो लेफ्ट पे आपके पास पूरी कोर्सेज की लिस्ट आ रही होगी, उसमें से आप PIAIC Q3 सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है स्लाइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब ले लेते हैं ज़रा, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है उनके क्वेश्चन ले लेते हैं। जी बिलाल। सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी आप देखें आपके पहले ही ओपेक वो इपॉक में 95% एक्यूरेसी पहुंच चुकी है, तो हम लोग कॉल बैक ला के टर्मिनेट नहीं कर दें इसको यहीं पे, और लॉस भी कम है। 95 अच्छी एक्यूरेसी है, लेकिन अ, अभी डेटा तो पूरा हमने दिया भी नहीं है ना उसको, एक इपॉक भी पूरा नहीं हुआ, अभी डेटा पूरा देखा ही नहीं है उसने, पहली बात तो ये। और हमारी तो तो ये इतने, कोशिश होनी चाहिए हम 99 पे ले जाएं इसको। तो सर इसने इतने ही कम डाटा में इतनी ज़्यादा दे दी, मतलब कॉन्वोल्यूशन इतना ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है इस पे? हाँ, अभी तो डेटा पूरा दिया ही नहीं है ना। किसी अच्छा। बच्चे से अगर आप 2 सवाल पूछ के ये जज कर ले कि ये पूरा सेमेस्टर पास कर लिया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ अभी सही तो बात पूरे है डेटा सर। को लर्न करेगा, उसके बाद सही पता चलेगा कि इसकी च- एक्यूरेसी कितनी आ रही है। चलें सर, अभी तो थैंक जितने यू। सवाल इससे पूछे गए हैं उसके जवाब सही दे रहा है। चलें सर। सारे सवाल के जवाब थोड़ी सही दिए इसने अभी। यस। ठीक है, जी हुनैन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना है कि ये जो आप हमें मैक्स पूलिंग और ये सब चीज़ें करा रहे हैं सर, CNN जो है ये कंप्यूटर विजन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लाइक मुझे अगर अपने फेस में से आइस डिटेक्ट करनी या कुछ करना है तो सर मुझे ये समझ नहीं आ कि इन चीज़ों के थ्रू हमारा सॉफ्टवेयर कैसे जज करेगा कि ये फीचर आई का है या ये इस चीज़ का है। तो ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, इसका थ्योरी बता दें थोड़ी इसकी। अच्छा, इसके लिए जो है ना, आईज डिटेक्शन के लिए आपके पास सर सिर्फ आइस नहीं, सिर्फ आइस नहीं, मतलब कोई भी फीचर इमेज किसी भी इमेज में से डिटेक्ट करना, तो ये फेस के मैक्स कूलिंग और लैंडमार्क्स ये। होते हैं बेटा, फेस के लैंडमार्क्स होते हैं, वो निकालने के लिए जो है हमारे पास वॉयला जोन्स का एक एल्गोरिथम है। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, वॉयला और जोन्स। उन्होंने क्या करा था, इमेज के मुख्तलिफ फीचर वेक्टर्स निकाले थे। ठीक है, और उसको फिर SVM के ऊपर ट्रेन किया था, सपोर्ट वेक्टर मशीन के ऊपर।
तो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन अब जो है उसके अलावा एडवांस टेक्निक्स भी आ गई हैं सर नहीं, कॉन्वोल्यूशनल मैं न्यूरल मैं नेटवर्क के सिर्फ एक ऊपर, फेस लेकिन की ये बात आगे नहीं की कर रहा। चीज़ें हैं। सर मैं जी, बोल रहा हूँ कि किसी भी इमेज में से कोई भी फीचर हम लोग किस तरह सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि एक्सट्रैक्ट करो। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात कर रहे हो ना, फिर दूसरा मतलब आप जो अब इमेज के अंदर से अपने मतलब की चीज़ निकालना चाह रहे हो ना। जी जी। मिसाल के तौर पर एक इमेज है जिसमें बंदा भी है, गाड़ी भी है, हम्म। झंडा भी है। आप अब आपको जो चीज़ चाहिए वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। ये टेक्निक जी। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कहलाती है। ये तो योलो पे काम हो जाता है बड़े आसानी से। होता कुछ इस तरीके से, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन ये एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा ना। वो अच्छा। इमेज के ऊपर जो है ना स्लाइडिंग विंडो होती है। इमेज हम्म। मिसाल के तौर पर उसने जो है इमेज पे जो है एक रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर देखता है कि ये बंदा आ रहा ही नहीं आ रहा, क्लासिफाई करने की कोशिश करता है। फिर सही एक है। और रेक्टेंगल बनाता है, मुख्तलिफ साइजेस के रेक्टेंगल बना बना के चेक कर रहा होता है, ठीक है, कि इसमें जो ठीक है। है बंदा है या नहीं है, इसमें गाड़ी है या नहीं है। और मुख्तलिफ साइज के उसको रेक्टेंगल। बंदा क्या मतलब उसको ऑब्जेक्ट इमेज सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट मुझे ढूंढना है। ये ऑब्जेक्ट है, नहीं तो ये तो आपको पहले से बताना होगा ना कि आपके पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं इमेज के अंदर ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है अननोन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। आपके जितने पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो बताने पड़ेंगे आपको। अच्छा सही है। ठीक है। चलो सही है। ओके। हेलो भाई साहब। जी जी, मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैंने उनको जो है रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया। मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ पहले, फिर उनसे मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और असाइनमेंट भी दे दिया मैंने उनको, जो कि वीएलई का सेशन है। मैं 1 घंटे का लेक्चर पहले ही रिकॉर्ड कर देता हूँ। मैं जो हूँ यूट्यूब पे शेयर करा देता हूँ वीडियो लेक्चर बना के, और वो बच्चे उसको पढ़ लेते हैं। वो बार बार देख सकते हैं, उसमें ये आसानी है, ठीक है। हाँ, जूम पे नहीं ले रहा मैं, मैंने पहले ही से रिकॉर्ड कर दिया लेक्चर, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। इकरा यूनिवर्सिटी से कह रहे आपकी क्लास है, ये 4:30 पे थी, 4:15 पे। मैंने जूम पे रिकॉर्ड करा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अच्छा, VGG 16 में कैट्स एंड डॉग्स के अलावा VGG 16 जो है बहुत सारे एनिमल्स पे ट्रेन है। ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स के अलावा बहुत सारी इमेजेस हैं VGG 16 पे इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं फाइन ट्यूनिंग पे। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन है? अच्छा, कोरोना का VGG मॉडल बना हुआ है। अगर आप जो है क्या नाम है बंदे का, एड्रियन है, pieimage-search.com पे जाएं, वहाँ पे उन्होंने लंग्स के एक्सरे की मदद से ये डिटेक्ट करने का बनाया हुआ है कि बंदे को कोरोना है या नहीं है। उसकी एक्यूरेसी भी बड़ी अच्छी है। लंग्स के एक्सरे के थ्रू बता सकता है कि कोरोना है या नहीं है बंदे को, ठीक है। ये मैंने शेयर भी किया था। अब हम एक काम और कर सकते हैं। कॉन्वोल्यूशनल बेस हम वैसे ही एक्सट्रैक्ट करें VGG 16 की, ठीक है। और कॉन्वोल्यूशनल बेस एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम जो है बजाय इसके कि उसमें से अलग से फीचर्स निकालें,
हमने वैसे ही किया, इसका एक मॉडल बना दिया, एक लेयर के तौर पर ऐड कर दिया, फ्लैटन कर दिया, डेंस लगा दिया, सब कुछ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो 256 की जगह पे। यहाँ पे अलबत्ता आखिरी लेयर पे ख्याल रखना होता है, पहली लेयर और आखिरी लेयर पे ख्याल रखना होता है कि इनपुट साइज के हिसाब से हो, और आखिरी लेयर जो है आपने जो काम करना है, क्लासिफिकेशन करनी है, रिग्रेशन करनी है, क्या करनी है, उसके हिसाब से होगा। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा ऑगमेंटेशन के लिए काम किया। असल चीज़ हम मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, ये अच्छा विदाउट फाइन ट्यूनिंग, सॉरी, विद फाइन ट्यूनिंग वाला देख लेते हैं। असल काम हमने क्या करना है इसके अंदर, हमारे पास कॉन्वोल्यूशनल बेस में तकरीबन 10-12 के करीब लेयर्स हैं। अब हम जो है इसमें से तमाम लेयर्स को ट्रेन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्वोल्यूशनल बेस जो वीजीजी का है वो 10 लेयर्स अच्छी खासी इमेज पे ट्रेन हुई हुई है, 1 लाख इमेज पे। और शुरू की जो 5 लेयर्स हैं, वो शुरू की जो लेयर्स हैं, यहाँ पे 5 कह रहा हूँ मैं, वो ऑलरेडी जो है अच्छे खासे इमेज के ऊपर ट्रेन है, वो जेनरिक होती हैं। शुरू की जो लेयर्स होती हैं वो जेनरिक होती हैं। अब हम उसको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी लर्निंग को हम इंटैक्ट रखना चाहते हैं, उसकी लर्निंग को हम प्रिजर्व रखना चाहते हैं, बजाय इसके कि उसकी लर्निंग ज़ाया हो जाए। हम उसको दोबारा से ट्रेन नहीं कराएंगे, उसके बाद वाली उस शुरू की लेयर्स को फ्रीज कर देंगे, उसके बाद वाली लेयर को हम ट्रेनेबल ट्रू कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लूप लगाया कॉन्वोल्यूशनल बेस डॉट लेयर्स, ब्लॉक 5 पर पहुंच जाए तो उसके बाद हम ट्रेनेबल को ट्रू कर दें और लेयर को ट्रेनेबल करा दें हम। ठीक है, उसके बाद वाली लेयर को ट्रेनेबल करा दें। कॉन्वोल्यूशन बेस डॉट लेयर्स जो है, लेयर से आपको जो है पूरी लेयर्स मिल जाएंगी कॉन्वोल्यूशन बेस की, एक एक करके जो है लूप लगाया हमने, एक एक करके लेयर के अंदर आती जाएंगी और हम उसका ट्रेनेबल ट्रू या फॉल्स कर देंगे, और बाकी काम वैसे ही है हमारा। डेटा जनरेटर बनाया, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी कराया और उसको ट्रेन करा दिया। ठीक है, फिर जनरेटर में हमने जनरेटर पास कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने शुरू की लेयर्स को फ्रीज कर दिया, ट्रेनेबल फॉल्स कर दिया, आगे की लेयर्स का ट्रेनेबल ट्रू कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये जहांगीर ने शेयर करा दिया है, जो जिसकी मैं बात कर रहा था, पाई इमेज सर्च पे कैसे काम होता है, उन्होंने कैसे जो है कोरोना को डिटेक्ट किया है एक्सरे इमेजेस के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया, इसको ज़रा प्रैक्टिस कर लें। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो है हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम जो है थोड़ा सा विजुअलाइजेशन को देखेंगे। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करें जब तक।
चलो भाई कमरे में चलो, तुम तो आओ इधर आओ। यूनिवर्सिटी वाला क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? खुद ही कहते हैं वो लोग लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। दे दिया उनको बता दिया कितने रिकॉर्ड यूट्यूब में देख लो, सब बच्चों को बता दिया। पिछले वाले का दे दिया था, हम पैकेज चाहिए था। पुराना 2-2 फोल्डर कैसे कर रहा हूँ। अच्छा जी, वीडियो का आप लोग पूछ रहे हैं। वीडियो मैंने बनाई नहीं है इस कोर्स की, कोशिश करूँगा मैं बनाऊँ। मैं यूट्यूब पे मेरा चैनल है नुमान इस्लाम के नाम से, तो उसको अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लें तो आप लोगों को वीडियोस की अपडेट मिल जाएंगी। लेक्चर्स मेरी वेबसाइट पे अपलोडेड होते हैं। फाइन ट्यूनिंग से एक्यूरेसी बढ़ती है, बिल्कुल। मोहम्मद मुस्तफ़ा का सवाल है। अच्छा, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हमारी बात चल रही है अभी, हो सकता है, उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब आते हैं हम, एक टॉपिक और हमारा है जिसको कंप्लीट कर लेते हैं, विजुअलाइजेशन। जी हेलो, क्वेश्चन है कोई?